और इसमें कमोपेश 700 दुकानें हैं और हर दुकान के साथ 5, 10, 20, 25, 50 लोग जुड़े हुए हैं, उनका कारोबार जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा हम एक एक्शन कमेटी बना रहे हैं दुकानदारों की तरफ से कि हमें दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए और हमसे जो भी ताउन दरकार हो गवर्नमेंट को, हर किस्म का ताउन हम करने के लिए तैयार हैं और हमें इजाज़त दे दी जाए फौरी तौर पर कि हम अपना कारोबार शुरू करें। इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, टैक्स जनरेट होता है और बेशुमार लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, हज़ारों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। और इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, शहर की, वो सबके इल्म में है। तो हम ये एक्शन कमेटी बना रहे हैं, इसमें ये तमाम दुकानदार इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। हम में से आपस में 3-4 आदमी सेलेक्ट हो जाएंगे, जो भी उसके मेंबरान हैं वो जा कर के हम इंशाअल्लाह ताला कमिश्नर साहब से मिलते हैं, वज़ीर आला साहब से भी मिलेंगे, अगर मुमकिन हुआ चीफ जस्टिस साहब से भी मिलूँगा और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि फ़ौरी तौर पर इसको माल को खोलने की इजाज़त दी जाए। उस एरिया को, जिस एरिया को आग ने मुतासर नहीं किया, जहाँ आग लगी जिस फ्लोर पे, आप बेशक उनकी तहकीकात करें और जो कानूनी तहकीकात हो रही हैं वो होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। सब राज़ी हैं इस बात के ऊपर? हाँ, सब राज़ी। चलो ठीक। अभी ये दरख्वास्त है कि हमने एक्शन कमेटी बनाई है। ये एक्शन कमेटी सिर्फ दुकानदारों को और अपने हजूम को और अपने साथियों को साथ लेके यही फिक्र है कि हमारी फिर फुर दुकानें खुल जाए ताकि हम अपना रोज़ी के और बच्चों का और अपनी मार्केट का कमेटी भी जो फ़िलहाल अर्जी है, जैसे दुकान खुल गया कोई कमेटी वमेटी नहीं है, वही जो पुराना जो हमारे जो पुराने काम है उस तरीके पे आ जाए ताकि हम लोगों का जो हज़ारों का मजमा ये मुतासरी से बच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरजे शॉपिंग मॉल के बाहर। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें 11 कीमती जानें चली गई थी। आरजे शॉपिंग मॉल की जो दुकानदार और इंतज़ामिया है उनकी जानिब से एक एक्शन कमेटी बना दी गई है और 4 रुकनी कमेटी जो है वो इस पर कायम कर दी गई है, जो कि काम बाला से जो है वो इस सिलसिले में बात करेगा। चूँकि इस मॉल को जो है वो सील कर दिया गया है और इस तमाम जो है वो दुकानों को बंद कर दिया गया है, तो इस दुकानों की बहाली के लिए और दुकानदारों को का जो रोज़गार है उसको बहाल करने के लिए एक्शन कमेटी जो है वो इस पर जो है वो बात करेगा हुकूमत से। और जो सोशल मीडिया पर जिस तरह की बात की जा रही है और जिस तरह की जो है वो हाइप क्रिएट की जा रही है, उससे मुतालिक भी जो है दुकानदारों से बात करेंगे कि इसके अंदर क्या हकीकत है। तकरीबन 800 दुकानदार हैं यहाँ पे, तो उन्होंने यही कहा है कि कल जाके कमिश्नर से, वज़ीर आला से, हो सके तो चीफ जस्टिस से भी जाके मुलाकात करें और उसकी वजह से वो लोग यहाँ पे आके टीम भेजें कि नीचे के फ्लोर क्लियर है तो वहाँ पे जो है ना काम करने दिया जाए लोगों को, क्योंकि वो आग जो लगी है वो 4th पे लगी है और न्यूज़ में ये दिखाया गया है कि भाई पूरी बिल्डिंग जल गई है और पता नहीं क्या क्या हो गया और ये हो गया वो हो गया, एग्जिट के रास्ते नहीं थे। छत पे कोई जनरेटर फट गया। बस आप जाके देख लें छत पे जनरेटर का काम ही सुबह का नहीं होता, लाइट ही नहीं गई थी तो जनरेटर कहाँ से वो पड़ेगा। ये तो फजूल की बातें हैं कि वो उन्होंने बस कुछ भी उठा के बोल दिया। अगर आपको इजाज़त देना तो आप खुद जाके देखेंगे, आप खुद देखेंगे 2 गेट हैं बाहर से, 3rd फ्लोर तक तो 8 रास्ते हैं नीचे आने के, 4th पे वहाँ से 2 एग्जिट जो है ना मेन है। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि एक्चुअल आग कौन से फ्लोर पे लगी थी। 4th पे लगी है, 4th पे लगी है और उसकी वजह से वो जगह जो बेसमेंट टाइप बना हुआ था, बीच में हॉल टब खाली था, तो वो उधर से चिपबोर्ड लगे हुए थे, उन्होंने पैक किया हुआ था 4th को। वो 4th पे जब आग लगी है तो चिपबोर्ड पे आग पकड़ी है, वो आग नीचे गिरी है, वो वीडियो में भी देखा जा सकता है, हमारे ग्रुप में वीडियो है। वो आग ऊपर से नीचे LG तक गिर रही थी सीढ़ियों के एक्सीलेटर के ज़रिए पे, तो वो नीचे गिर रही थी। वो आग जो थी ना वो उसकी वजह से नीचे भी 3rd पे भी थोड़ी सी लगी और 2nd पे भी थोड़ी सी आई। बाकी जो ज़्यादा मुतासिर हुआ है वो 4th फ्लोर हुआ है और वो भी 25% हुआ है इसका। अगर आप उस तरफ आपको आप लोगों को इजाज़त दें तो आप देखें ना तो तकरीबन 25% हिस्सा भी नहीं चला, लेकिन इन्होंने पेश किया कि भाई ये हो गया और पिलर्स कमज़ोर पड़ गए, फजूल की बातें हैं और कुछ। जितने 11 लोग जो बताए जा रहे हैं, अल्लाह बस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बाकी ये दम घुटने से हुए, वो लोग नए थे, उनको कम से कम 4th फ्लोर वाले को इतना करना चाहिए था कि उनको सिखा देते या आप उनको, जैसे वो होती है ना परेड होती है टाइप, कि भाई आप रात को काम करते हो, रात को सब अवेलेबल नहीं होते हैं, आप यहाँ से बाहर जा सकते हो किसी इमरजेंसी की सूरत में या ये कर सकते हो। उन बेचारों को ये तक पता नहीं था कि कौन सा शीशा तोड़ना है जिससे हमें ऑक्सीजन मिले, तो वो बेचारे इस वजह से ना वो उधर तकरीबन दम घुटने से 9 लोग मरे हैं और 3 जो थे ना दम घुटने के बाद ज़रा सा झुलसे हैं, जिसमें से थोड़े थोड़े से हाथ पे इन्होंने। इसमें 8 रास्ते मेन रास्ते हैं 3rd फ्लोर तक, उसके बाद 4th पे 4 रास्ते हैं, 4 के बाद 2 एग्जिट अलग से उधर हैं उस तरफ, और वो पार्किंग तक आते हैं नीचे, जो कि 2 डीप ग्राउंड में है। 2 पार्किंग के रास्ते हैं वो वहाँ तक आते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था
या उसको आप ये बोल रहे हैं कि उन्हें रास्ता भूल गया था, क्योंकि फोर्थ फ्लोर वालों ने बहुत बुरी तरह से पैक कर दिया था उसको, उनके फ्लोर को बिल्कुल कवर्ड था, वो अलग से ही ये फ्लोर उन्होंने बनाया हुआ था अपने लिए। हमारा मुतालबा यही है कि जो लोग चले गए हैं हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। बाकी जो है ना, जो लोग यहाँ पे दुकानदार हैं, 900 दुकानदार हैं तकरीबन, उनके साथ 1500 और सेलमैन जो हैं जो काम करते हैं, उनकी रोज़ी लगी हुई है। तकरीबन वो 3 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो वो लोग सब मुतासिर हो रहे हैं। उनका मुआशी कत्ल ना किया जाए, उन्हें जो है ना अपनी कारोबार करना दिया जाए, क्योंकि कारोबार उनका अगर वो मिसाल काम नहीं करेंगे तो फिर क्या खाएंगे। 2 दिन का उनके पास वो होगा, 3 दिन का होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। बिल्डर तो है नहीं कि पैसे जमा कर रखे हो, यही पैसे होते हैं वो आप रात को कुछ लेते हैं और दिन में खाते हैं। जिस वक्त हमारे साथ एक और शॉप ऑनर मौजूद है, इनसे जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और इसकी क्या हकीकत है, और जो मीडिया पर और सोशल मीडिया पर जिस तरह हाइप क्रिएट की जा रही है उसकी क्या हकीकत है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि जो है वो उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था और कितना नुकसान हुआ था और कितनी जो है वो दुकान है। देखिए, जिस तरह से मीडिया में बताया जा रहा है कि 3rd फ्लोर से 6th फ्लोर तक पूरा तबाह हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जाएंगे तो आप कवरेज देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक साइड डैमेज हुई है, जो कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट लगता है तो इस तरह से ही होता है कि मार्केट में जब आग लगती है तो जहाँ पे लगी है वहाँ से थोड़ा सा जगह तो जाएगा ही। और दूसरी बात, हमारे अलमिया जो ये है कि जो हमारे रेस्क्यू टीम्स हैं वो लेट आई हैं, उसकी वजह से भी हुआ है। और जो बेचारे मार्केट वाले ऊपर जाके जिन्होंने लोगों को बचाया, वो बात मीडिया नहीं कर रहा। अच्छा, सील क्यों की गई है फिर इसको? सील मार्केट अब ये समझ नहीं आ रहा है, हमें भी नहीं समझ आ रहा हम दुकानदारों को सील क्यों किया। पूरी मार्केट सील कर दी इन्होंने। 3 फ्लोर सील करे ना, पूरा मॉल क्यों? यानी कि जो है वो तकरीबन 30 से 40 दुकानें जो है इसमें खासतर हुई आते थे। जी, इससे ज़्यादा नहीं नुकसान हुआ। और टोटल इन्होंने 300-400 दुकानें बंद कर दी हैं। तो आज तो ये तीसरा रोज़ है गालिबन ना? जी तो जी, गालिबन अब तक जो है आप लोगों की जो है बात हुई है जो इंतज़ामिया से, क्या कहते हैं? जी, इंतज़ामिया तो बेचारी वो भी हमारे साथ लगी हुई है। जो हमारे मॉल की इंतज़ामिया है वो भी हमारे साथ लगी हुई है, बेचारी कोशिश कर रही है। मगर अगर हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं है, क्या बस वो भी आके यही बोल रहे हैं कि भाई मार्केट सील कर देंगे। ये हल तो नहीं है कोई भी। तो 600 ग्रानों को ऐसे ही सील कर दो, ख़त्म कर दो मामला। अच्छा, ये जो बेसमेंट है और ये फर्स्ट और सेकंड जी, बिल्कुल बेसमेंट पार्किंग से लेके अगर आप 2nd फ्लोर तक जाएंगे ना तो आपको पूरा एरिया क्लियर मिलेगा। 2nd फ्लोर पे भी एक जगह हल्का सा डैमेज है, क्योंकि आग लगती है, शोले निकलते हैं, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का। वजह से जो चीज़ें जी, वो बस उसकी वजह से हुआ है जी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग से लेकर 2nd फ्लोर तक पूरा क्लियर है मामला। मीडिया पर और जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर जो कुछ बताया जा रहा था उसकी क्या हकीकत थी, हमने आपके सामने रखी। और जिस तरह बताया जा रहा है कि जो है वो इसमें जो है वो 30 लोग, कोई कहते हैं कि 35 लोग जो इसमें शहीद हो गए, इसमें भी कोई हकीकत नहीं है। जो है 11 अफराद जो है वो इसमें शहीद हुए। बाकी ये कि जो है 4th फ्लोर पर जो नुकसान हुआ उसमें जैसे हमारे जो साथ एक शॉप ऑनर थे उन्होंने जिस तरह के बताया कि सिर्फ उसका वो नुकसान हुआ, बाकी जितनी भी जो बातें हैं वो सिर्फ फैलाई गई हैं और जो एक मीडिया हाइप होती है वो इसमें क्रिएट की गई। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।